स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। सो yesterday we were discussing levels of DBMS. लाइट का कुछ इश्यू हो गया था और मेरा नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, तो अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाया था। इससे पहले हमने DBMS का स्ट्रक्चर किया, उसके बिल्कुल सेम चीज ही है ये। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि जो वो वाला एरिया है, सबसे ऊपर वाला एरिया स्ट्रक्चर का, जिसके साथ यूजर डील करता है, यूजर जहां से क्वेरीज डालता है किसी एप्लीकेशन के थ्रू, या यूजर को जहां पर रिजल्ट दिखता है, वो होता है हमारा एक्सटर्नल व्यू। इसको हम एक्सटर्नल लेवल, इसको हम व्यू लेवल भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेंटर वाला हमारा स्ट्रक्चर में क्या पार्ट आता था, जहां पर सारी हमारी क्वेरीज की प्रोसेसिंग होती है, वो क्वेरी चल सकती है नहीं चल सकती है। सेंटर वाला पार्ट जो पूरा क्वेरी को प्रोसेस करके डेटाबेस में चेंजेस करता था। अगर हमने इंसर्ट करने को बोला तो इंसर्ट करता था, अपडेट करने को बोला है तो अपडेट करेगा डेटाबेस में, जो सेंटर वाला पार्ट है। अगर हमने डेटाबेस असेस करना है तो वो नीचे डेटाबेस में से निकाल के हमें दिखाएगा। तो ये सारे काम जो है वो कंसेप्चुअल लेवल उसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर, वो जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है हमारे DBMS का, उसको हम कंसेप्चुअल लेवल बोलते हैं। एंड जो सबसे हमारा नीचे वाला लेवल है, इंटरनल लेवल, ये हमारा लोएस्ट लेवल होता है। जहाँ ये वो लेवल होता है जहाँ पे एक्चुअल में हमारा जो डेटाबेस है वो सेव्ड होता है इन फॉर्म ऑफ फाइल्स, डिस्क में सेव्ड होता है। ठीक है ना, यही हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। सबसे ऊपर क्वेरीज थी, प्रोसेस कर रहा था यूजर, एप्लीकेशन के थ्रू क्वेरीज आ रही थी, सेंटर वाले में प्रोसेस हो रही थी, और जो सबसे नीचे था वहां पर ऐसे सिलेंडर शेप में डिपिक्ट किया होता है कि डेटाबेस पड़ा हुआ है, जहाँ पे उसको हम इंटरनल लेवल बोलते हैं। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्यू लेवल, इसे व्यू लेवल भी बोलते हैं। द रीजन दिस लेवल इज कॉल्ड व्यू इज बिकॉज सेवरल यूजर्स कैन व्यू देयर डिजायर्ड डेटा फ्रॉम दिस लेवल, विच इज इंटरनली फेच्ड फ्रॉम डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल मैपिंग। इसको व्यू लेवल जो मैंने बोला सेम वही है। व्यू लेवल क्यों बोलते हैं? बिकॉज यूजर्स इसमें जो भी डाटा देखना चाहते हैं वो इस लेवल पे देख सकते हैं अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे, जो कि हमारा जो सेंटर वाला लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, वो इंटरनल लेवल मींस जहां पर डेटाबेस पड़ा है वहां से निकाल के यूजर को इस लेवल पे दिखाता है। द यूजर डज नॉट नीड टू नो द डेटाबेस स्कीमा डिटेल्स सच एज डेटा स्ट्रक्चर, टेबल डेफिनेशन एक्सेट्रा। अब इस लेवल पे यूजर को कोई कंसर्न नहीं होता है कि एक डेटाबेस के अलावा और इसमें क्या क्या डेटाबेसेस पड़े हैं, या और इसमें डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। यूजर को जितना अलाउड होता है देखना, या जितना अलाउड होता है असेस करना, वो उतना ही व्यू कर पाता है। उसके अलावा यूजर का कोई कंसर्न नहीं होता कि डेटाबेस जो है किस फॉर्म में सेव्ड है, कहाँ पर सेव्ड है, काम कैसे होगा, उसका यूजर के साथ कोई कंसर्न नहीं होता है। तो इस लेवल पे हमें डेटाबेस जो है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यूजर को इंफॉर्मेशन नहीं होता है। यूजर इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट डेटा विच इज व्हाट रिटर्न बैक टू द व्यू लेवल आफ्टर इट हैज बीन फेच्ड फ्रॉम डेटाबेस। यूजर को इस लेवल पे बस उसी चीज के साथ कंसर्न होता है जिस डेटा को वो असेस करना चाहता है क्वेरी डाल के, और जो डेटा उसको डेटाबेस में से निकल के उसको दिखा है, बस वही उसके यूजर का उसी के साथ कंसर्न होता है। उसके बाद हमारा जो सेंटर वाला लेवल होता है वो होता है लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल। इसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। The whole design of database such as relationship among data, schema of data are described in this level. Database हमारा कैसे stored है, database आपस में जो अलग अलग tables हैं वो किस तरह से आपस में related हैं, उनका relation क्या है। Suppose student का table है और suppose कोई और table है, उनकी फी का टेबल है, तो किस स्टूडेंट ने फीस दे दी है नहीं दी है, वो दो टेबल्स में लिखा है, उनमें क्या रिलेशनशिप है, या क्वेरी को प्रोसेस कैसे करना है, वो सारा कुछ कंसेप्चुअल लेवल पर होता है। डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स एंड सिक्योरिटी आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड एट दिस लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। ये भी मैंने बताया था कि सिक्योरिटी, जैसे उस दिन हमने पढ़ी थी कि ऑथराइजेशन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, कौन क्वेरी लगा सकता है नहीं लगा सकता, वो सारा कुछ जो है कंसेप्चुअल लेवल पर देखा जाता है, और ये DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसको हैंडल करता है। उसके बाद जो हमारा सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर में लेवल होता है वो होता है इंटरनल लेवल।
डेटाबेस, या आप बोल सकते हो फिजिकल लेवल भी इसको। ये वो लेवल होता है जहाँ पे एक्चुअल में डिस्क में हमारा डेटा जो है, डिस्क जैसे कोई भी स्टोरेज डिवाइस होगी वहां पर एक्चुअल में डेटा हमारा स्टोर्ड होता है। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेवल। दिस लेवल डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइसेस। दिस लेवल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग स्पेस फॉर द डाटा। जैसे हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, डाटा इसमें सेव्ड होता है, इसी तरह से डेटाबेस के इंटरनल लेवल उसकी मेमोरी होती है, जहां पर डेटा के लिए स्पेस भी बनाना पड़ता है और जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है। ये आर्किटेक्चर का या स्ट्रक्चर का लोएस्ट लेवल होता है। ठीक है, तो अब तीन चीजें हमने पढ़ी है। अगर आपसे आर्किटेक्चर पूछा है डेटा का, सपोज डेटाबेस का आर्किटेक्चर पूछा है, तो आपने उसमें सिर्फ अकेला आर्किटेक्चर नहीं लिख के आना, 1 टायर 2 टायर 3 टायर बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करके फिर भी उसमें स्ट्रक्चर लिख के आना है। ठीक है, मैं दोबारा बोल देती हूँ। जो मैंने आपको आर्किटेक्चर करवाया, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर करवाया, स्ट्रक्चर डिटेल में था, आर्किटेक्चर था 1 टायर 2 टायर 3 टायर। अगर आपको पेपर में आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आता है तो आपने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर दोनों चीजें ही लिख के आनी है, अकेला आर्किटेक्चर नहीं लिख के आना। आर्किटेक्चर को 1 टायर 2 टायर 3 टायर को ब्रीफ में बता के स्ट्रक्चर जरूर बता के आना है। अगर स्ट्रक्चर पूछा है फिर भी यही सेम चीज, दोनों चीजें ही लिखनी है किसी भी हाल में। लेकिन अगर आपसे लेवल पूछे हैं फिर आपने लेवल ये वाले बताने हैं, प्लस आप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है इंटरलिंक्ड है। अगर आपसे आर्किटेक्चर पूछा है आपने स्ट्रक्चर जरूर बता के आना ही आना है, लेवल्स पूछे हैं तो लेवल बताना है और स्ट्रक्चर भी बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? यस मैम। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? यस नो कुछ तो बोलो। हाँ जी, जसकिरण कोई डाउट? गुणवीर, मनप्रीत? नो मैम। जसकिरण, गुणवीर, कौन बोला था ये? नो मैम। ओके। उसके बाद जब हम डेटाबेस से स्टडी करते हैं, इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो होगा मॉडल्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस किन किन मॉडल्स में, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स में सेव होता है। एक तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस होता है जिसमें डाटा जो है टेबल्स की फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कई और भी तरीके होते हैं जिसमें हम डेटा को, डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमने मॉडल्स में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स है, अगर आपने नोटिस किया होगा, स्कीमा टर्म आई है, सब स्कीमा टर्म, इंस्टेंसेस, ये जो तीन टर्म्स हैं ये डेटाबेस में बहुत जरूरी होती हैं। तो उससे पहले मुझे ये डिस्कस करना था। स्कीमा अभी आपने पढ़ा ना, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें भी डेटाबेस स्कीमा वर्ड आया। कोई मुझे वैसे बता सकते हैं पढ़ने से पहले कि स्कीमा क्या हो सकता है? एनीबडी? अरे सोए क्यों हुए हो, क्या हो गया? हाँ जी रोशनी बताओ, स्कीमा कुछ तो आइडिया, डेटाबेस स्कीमा क्या हो सकता है? कुछ भी बोलो आपको जो लगता है। हम जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसमें हम कोई स्कीम बनाते हैं कि हमने ये चीज ऐसे करनी है। ओके, थोड़ा सही है। विनीत आप बताओ। हाँ जी विनीत आप बताओ। यस मैम। स्कीमा सिर्फ नेम डिस्प्ले करता है कि जैसे कोई रिकॉर्ड का नेम बता देगा, वही सब करते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं बताता वेरियस फील्ड्स में। जैसे नेम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और भी कोई एंट्री हो सकती है जैसे एडमिशन टेकर और नॉट, ये सब। ओके, आपने स्ट्रक्चर वाला लेक्चर लगाया था इससे पीछे वाले के नहीं? नहीं मैम, मैं गई हुई थी, अब मैं सारा देखूंगी यूट्यूब पे। ओके, कल परसों के लेक्चर तो अभी मैंने अपलोड करने हैं। ऑल राइट, सो जस्ट ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। सपोज हमने एक टेबल बनाया, ठीक है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन डाली। तो स्टूडेंट के कुछ हमने हमने फील्ड्स बना ली, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, फोन नंबर। ठीक है, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स एंड फोन नंबर। तो ये जो मेरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है,
इसको मैं स्कीमा बोलूंगी, इसको मैं स्कीमा बोलूंगी। जैसे स्कीम नहीं होती कि क्या हमारा थीम है डेटाबेस का, हमने क्या स्ट्रक्चर क्या बनाया जिसमें हमने डाटा फिल करना है, वो हो गया हमारा डेटाबेस का स्कीम या स्कीमा। ठीक है, अब उसमें जब मैंने डेटा भरना शुरू कर दिया, रोल नंबर 1 मनप्रीत, नेम उसका, फिर उसकी क्लास बीवॉक AI, फिर उसका फोन नंबर XYZ जो भी उसका फोन नंबर है, फिर उसके मार्क्स सपोज 80%। ठीक है, अब मैंने उसमें डेटा फिल कर दिया। दूसरा मैंने डेटा फिल कर दिया सेकंड रोल नंबर रोशनी का, फिर जस्ट किरण का, ऐसे करते करते मैंने आप 12 जनों का डेटा फिल कर दिया। ठीक है, अब उस टाइम पे उस स्ट्रक्चर में, उस टेबल में मैंने जो डेटा फिल किया है उसको हम बोलते हैं इंस्टांस ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, कि उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे डेटाबेस में कौन से रिकॉर्ड्स पड़े हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टांस बोलते हैं। अब हमें ये इंस्टांस चेंज भी करना पड़ सकता है, हो सकता है कि कोई बच्चा छोड़ जाए, जैसे हरिंदर और अरविंदर छोड़ गए वो, ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट में कंटिन्यू नहीं किया, तो आप 12 बच्चे हो गए। इससे पहले अगर मैं डेटा भरती तो मैं 14 बच्चों का भरती। ठीक है, डेटाबेस में चेंजेस आ गए। अगर पिछला डेटाबेस देखा जाए उसमें हरविंदर और हरिंदर का भी डेटा होता तो वो मेरा इंस्टांस होता उस टाइम पे डेटाबेस का। अब क्या है, चेंजेस होने के बाद जो मेरे उसमें रिकॉर्ड्स पड़े हैं इस टाइम पे वो मेरे 12 बच्चों का रिकॉर्ड होगा, उसको मैं इंस्टांस ऑफ डेटाबेस बोलूंगी। राइट, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टांस। जब एक टाइम पे हमारे डेटाबेस में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, क्या क्या हमने इंफॉर्मेशन उसमें डाली हुई है, वो इंस्टांस है। और हमारे डेटाबेस को ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, स्कीम क्या है, हमने उसमें कितने टेबल्स रखे हैं, उन टेबल्स में कौन कौन से रोज हैं, किस टाइप के रोज, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमने सेव करनी है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करते हैं। यहाँ से देखो, डेटाबेस चेंजेस ओवर टाइम when information is inserted or deleted। हमने कोई भी डेटाबेस बनाया वो टाइम के साथ चेंज होता है जब हम उसमें कुछ भी इंसर्ट करते हैं या उसमें से कुछ भी डिलीट कर देते हैं। The collection of information stored in a database at a particular moment is called instance of a database। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने उस डेटा में क्या क्या, इस डेटाबेस में कौन कौन से टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स भरे हैं, उसको हम इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, एंड द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। ओवरऑल हमारे डेटाबेस का क्या डिजाइन है, सपोज उसमें 3 टेबल्स हैं, उन टेबल्स की कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कितने हम उसमें एंटिटीज भर सकते हैं, वो सारा कुछ हमारा हो गया स्कीमा, डेटाबेस का स्कीमा। और उसमें जब हमने रिकॉर्ड्स भर दिए तो उस टाइम पे वो हो गया हमारे डेटाबेस का इंस्टांस। इतना क्लियर हो गया? यस नो बोलो। यस Yes, ma'am. ओके, तो उसके बाद स्कीमा डायग्राम इज शोन above नहीं below है, below displays only names of record types, entities and names of data items, attributes and does not show any relationship among various files। अब आप ये देखो, यहाँ पर ना इन्होंने 3 टेबल लिए हैं, एक टेबल है P, एक टेबल है C और एक टेबल है PC। ठीक है, इन्होंने इस टेबल में क्या रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं भरे हुए। ठीक है, सिर्फ इस रिकॉर्ड, इस टेबल में क्या एंटिटीज हैं या एट्रीब्यूट्स आप बोल सकते हो वो बताया हुआ है। P डैश कोई प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है, P नेम किसी प्रोडक्ट का नेम इसमें लिखना है हमने, फिर प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ भरना होगा, फिर उसके बाद प्राइस एंड सिटी। ठीक है, फिर उसके बाद इनका दूसरा टेबल है C, जिसमें सपोज कस्टमर का नेम होगा, ये कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस होगा और सिटी, ये एक टेबल अलग बना हुआ है। और एक टेबल है प्रोडक्ट की आईडी, कस्टमर की आईडी और सिटी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कोई रिलेशनशिप शो नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने बोला है कि एक डेटाबेस है उसमें 3 टेबल्स हैं, उन 3 टेबल्स में ये फील्ड्स हैं, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस का स्कीमा। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें डेटा भरना शुरू कर देंगे उसको हम बोलेंगे डेटाबेस का इंस्टांस। अब इसमें उन्होंने नेक्स्ट में क्या किया है, टेबल में डेटाबेस फिल कर दिया है। अब इन्होंने लिया है इंस्टांसेस ऑफ टेबल P। टेबल P में इन्होंने डेटा फिल कर दिया P1, P नेम लिखा है राहत कंप्यूटर्स, कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा, प्रिंटर, और कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रिंटर। ठीक है, उसका प्राइस लिख दिया 5000, सिटी लिख दी पटियाला। फिर इसी तरह से 3 उन्होंने
प्रोडक्ट बेचने वालों के और प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं। मतलब प्रोडक्ट वाला जो टेबल था, टेबल पी, उसमें उन्होंने अब इंफॉर्मेशन भर दी। अब जब इंफॉर्मेशन भर दी तो इसको बोलते हैं इंस्टांस ऑफ टेबल पी। जो ऊपर था डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, उनमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, वो है हमारा डेटाबेस का स्कीमा। ठीक है, द स्कीमा विल रिमेन सेम। ऑब्वियसली जो स्कीम है हमारे डेटाबेस की वो तो सेम रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है जब हमने डेटा इंसर्ट किया तो हमने इसकी फील्ड्स भी चेंज कर दी। ठीक है, एक टाइम पे हमारा जो स्कीमा है वो सेम है, लेकिन while the values filled into it change from instant to instant। अब इसमें जो वैल्यूज फिल करेंगे, जैसे जैसे कोई और प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, हम इसमें ऐड करते जाएंगे, तो जब जब हम वैल्यूज चेंज करेंगे तो हमारा इंस्टांस जो है वो चेंज होता रहेगा। when the schema framework is filled with data item values it is referred to as instance of schema। वही सेम चीज रिपीट करें, जब हम उसमें डेटा भर दिया तो हम उसको instance of the schema बोलते हैं। The data in the database at a particular moment of time is called database state या snapshot। पूरे डेटाबेस का उस टाइम पे एक क्या स्ट्रक्चर है उस टाइम पे, उसको हम डेटाबेस स्टेट बोलते हैं। इसको करने की जरूरत नहीं है, आप स्कीमा इंस्टांसेस पर ध्यान दो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है रीड करने की। अब देखो इन्होंने एक स्टूडेंट स्कीमा दिया हुआ है यहाँ पे, पढ़ो इसको क्या क्या लिखा हुआ है, ये रीड करो यहाँ से इन अदर वर्ड्स वाला। मनप्रीत रीड कर दो। In the other words, the description of a database is called the database schema, which is specified during database design and is not expected to change frequently. A displayed schema is called a schema diagram. ठीक है, वही सेम चीज बोल रहे हैं। जब डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन हम देते हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको हम डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं। और जब हमने इस तरह से कोई स्कीमा बना दिया, इसको हम स्कीमा डायग्राम बोलते हैं। जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि आपने एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसमें क्या क्या टेबल लगेंगे, आप उसके टेबल्स का स्कीमा बना के आओ। तो आप इस तरह से अलग अलग टेबल्स का स्कीमा बना के लाओगे। यहाँ पर 2 टेबल्स लिखे हुए हैं उन्होंने, एक में नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स लिखे हुए हैं, एक में कोर्स नंबर और डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बोला कि हमारे डेटाबेस में जी 2 इस तरह के टेबल्स होंगे और ये हमारा स्कीमा डायग्राम है। आगे जाकर हम जब मॉडल्स कर लेंगे उसके बाद हम एक्चुअल में कॉपी पेन के साथ डेटाबेस बनाने शुरू करेंगे पहले, और फिर उसके बाद क्वेरीज लगाएंगे, तो आपके लिए और इजियर हो जाएगा क्वेरीज को समझना। ठीक है, स्कीमा और इंस्टांस क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, अब सब स्कीमा सिंपली नाम से ही पता चल रहा है। जो हमारा ऑलरेडी पूरा एक स्कीम बनी हुई है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब उसमें से कुछ छोटा पार्ट हमने उठा के अलग बना लिया, उसको हम सब स्कीमा बोलेंगे, हमारे स्कीमा का सबसेट। ठीक है, a sub schema is a subset of the schema and inherits the same properties that a schema has। जो स्कीमा की प्रॉपर्टीज हैं वही सब स्कीमा की प्रॉपर्टीज हैं, बस हमारा जो स्कीमा की डाटा आइटम्स हैं वो हमने उसमें से, या फील्ड्स हैं थोड़ी कम ले ली, उसमें से उठा ली, तो उसको हम सब स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? yes, यस ma'am. मैम। ओके, Yes, ma'am. सो बताओ मुझे, क्या नाम है, रोशनी, स्कीमा क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा? मैम जब हम कोई स्कीम बनाते हैं, कि अगर मैंने किसी को कहा कि आपने लिख के आना है कि आपने जो है उसमें जो आपने रोज के नाम लिखे हैं वो कौन कौन से हैं, तो ऐसे में उसकी स्कीम बना ली कि मैंने जैसे ओलंपिक एथलीट का डाटा लिया था, तो उसमें उसके गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, टोटल मार्क्स, उसके एथलेटिक्स के नेम। ओके, और कौन बताएगा? विनीत आप बताओ। यस मैम स्कीमा इज, जैसे हम कोई भी टेबल बना रहे हैं राइट, तो उसकी जो सी हेडिंग्स होती हैं, जैसे कोई नेम, क्लास, रोल नंबर, ये फील्ड्स सब या उनकी एंटिटीज बोलो, हेडिंग्स नहीं, फील्ड्स या एंटिटीज। ओके, फील्ड्स या एंटिटीज होती है तो हम उन्हें स्कीमा कह देते हैं। स्कीमा बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है टेबल का। और इंस्टेंस? इंस्टेंस मैम, इंस्टेंस वो रिकॉर्ड्स जो हम भरते हैं।
जिससे हमारा पूरा टेबल कंप्लीट होता है। व्हेन वी फिल डेटा, इंफॉर्मेशन उसमें भरनी शुरू कर दी हमने, उसको हम उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे डेटाबेस का क्या इंस्टेंस है वो बोलते हैं। ओके, सो फॉर रिवीजन लेट्स डिस्कस सम एमसीक्यूज। ठीक है, करें, मैं वन बाय वन रीड करूंगी और वन बाय वन पूछूंगी। आज का जो टॉपिक करवाना था वो इतना ही था, कल से हम डेटाबेस मॉडल स्टार्ट करेंगे। सो नंबर वन, database approach is better than file based approach due to the following reasons. What is the correct answer? रोशनी आप बताओ। डेटाबेस अप्रोच फाइल बेस्ड अप्रोच से बेटर क्यों है, कौन से रीजंस है? ए नॉन रिडंडेंसी, बी इंडिपेंडेंस, सी कंसिस्टेंसी, डी ऑल। हाँ जी बच्चे, कौन बताएगा? रोशनी बताओ। मैम सी। सी। कंसिस्टेंसी। यस मैम। और कुछ? मनप्रीत आप मैम बताओ। ऑल मैम डी। ऑल कैसे आया? मैम क्योंकि इंडिपेंडेंस भी होता है और मैम मुझे तीनों ही लग रहे हैं। अच्छा, सो डेटाबेस अप्रोच जब हम यूज करते हैं तो उसमें नॉन रिडंडेंसी होती है, हमारा जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं होता रहता, लेकिन जो फाइल बेस्ड अप्रोच है उसमें डुप्लीकेसी होती है, डेटा हमारा डुप्लीकेट होता रहता है। नंबर बी इंडिपेंडेंस, जब हमारा डेटा एक ही सेंट्रलाइज्ड जगह पे है तो हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम उसको अपडेशन करेंगे तो सभी को सेम अपडेटेड डेटाबेस मिलेगा। इसके कंपैरेटिवली कि अगर हमारे पास फाइल बेस्ड डेटाबेस हो तो हमने सबके साथ शेयर करना हो तो सबके साथ उसकी कॉपीज शेयर करनी पड़ेंगी। अगर एक जगह चेंज किया तो हमें 100 जगह चेंज करना पड़ेगा जहां पर हमने फाइल्स अपनी शेयर करी हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस होती है प्लस कंसिस्टेंसी होती है, जो डाटा है हमारा, क्योंकि हम अपडेशन एक ही जगह पे करते हैं डेटाबेस में, तो डेटा जो है हर एक को एक जैसा दिखता है। ऐसा नहीं है कि एक जने को अलग टाइप ऑफ डेटा दिखे और दूसरे जने को अलग टाइप ऑफ डेटा दिखे। तो डी ऑल है इसका आंसर। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो। मैं आगे आगे बढ़ी जाऊंगी, आपको पिछले वाले कंसेप्ट भूलते जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। ये जो सारा मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंजीनियरिंग की बुक्स से पढ़ा रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं वहां से करवा रही हूँ, मॉडल्स भी आपने वहीं से पढ़ने हैं, मैं पूरे डिटेल में करवाऊंगी, बट जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करोगे तो मैं भी नहीं कुछ कर सकती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैम हाँ जी पूछो। मैम मुझे ना रीजनिंग नहीं करनी आती। रीजनिंग आपको करनी तो नहीं पता ही आती तो फिर होगा। ये मैडम ने ट्यूशन थोड़ा ना पढ़ानी है, आप सॉल्व करो मैम क्वेश्चन। मुझे पता नहीं है कैसे करनी है। रीजनिंग में करने के वाला क्या है बच्चे, आप क्वेश्चन पढ़ो, आप बेसिकली आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ये टॉपिक्स के, तब फिर आपको आंसर पता होगा। थोड़ा ओके मैम। सोचने की जरूरत होती है, प्रैक्टिस मेक्स रीजनिंग परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करो, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, सपोज आपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर किया, गूगल पे आप सर्च करो क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेटाबेस स्ट्रक्चर, एमसीक्यूज रिलेटेड टू वेन डायग्राम्स, एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस, कुछ भी आप खुद के ऊपर है, आप कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हो, राइट? मैम Okay. A query is used to extract information from database, create entities, create storage space, none. जो हम क्वेरी डालते हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो किसके लिए यूज होती है? ए मैम। ए एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि हम क्वेरी तभी डालते हैं जब डेटाबेस में हमने या तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है या कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो इनमें से ए सही है। Next is which of the following is component of DBMS software? Hardware, software, data, all of the above. हाँ जी बच्चे, कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं, सपोज माई सीक्वल चलाएं या एसक्यूएल, आप वो बोलो एक्सेल भी आप चला लो या माइक्रोसॉफ्ट एसेस चला लो, उसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत होती है? मैम डी ऑल। सिर्फ विनीत ने ही आंसर देने हैं? ऑब्वियसली बच्चे, आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाओगे उसके लिए हमें हार्डवेयर चाहिए, मतलब हमें लैपटॉप या पीसी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे माई सीक्वल, एक्सेल, आप कुछ भी डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर, और उसमें डेटाबेस चाहिए, डेटा चाहिए जिसके थ्रू हम डेटाबेस बनाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। ऑल दीज थिंग्स आर फॉर योर रिवीजन।
The language used for writing query is SQL मैम। हाँ, SQL. सब लोग प्लीज थोड़ा एनर्जेटिकली आंसर करो. ओके. DBMS सफर्स फ्रॉम complexity, size, cost, all. अगर मैंने नहीं भी करवाया तो जरूरी नहीं है. हाँ, all. This is learning. अब DBMS कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारा डेटा होगा संभालने के लिए, तो वही सेम की साइज की भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमारी कॉस्ट भी लग सकती है डेटाबेस को संभालने में, तो all. Duplicate data often results in loss of integrity because the data formats may be inconsistent, data values may not agree, both A and B, neither A and B. हमारे जब डेटाबेस में डुप्लीकेसी आ जाती है, डेटाबेस अगर सपोज हमारा डेटा डुप्लीकेट हो जाता है, तो हमारे डेटा की इंटेग्रिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी खराब हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है. अगर मैं कैजुअल लैंग्वेज में बोलूं तो वो क्यों होती है? क्या? क्योंकि हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे डेटा की वैल्यूज आपस में नहीं मिलती हैं, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी. बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है और हमारे डेटा वैल्यूज आपस में नहीं मिलती हैं अगर हमने डेटाबेस के डेटा को डुप्लीकेट कर दिया. सम एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस अप्रोच इंक्लूड, हमारे डेटाबेस अप्रोच जब हम डेटाबेसेस बनाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं? मिनिमल डेटा रिडंडेंसी, इम्प्रूव्ड डेटा कंसिस्टेंसी, इम्प्रूव्ड डेटा शेयरिंग, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी. इम्प्रूव्ड डाटा शेयरिंग. और डी और डी मैम. प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है? मैम जिसमें हम प्रोग्राम खुद अपने आप काम करता है. ओके. एनीबडी एल्स? मैम इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी. और बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. सम एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस अप्रोच इंक्लूड ऑल बट, क्वेश्चन का मतलब समझाओ पहले मुझे कोई जाना. वो बोल रहे हैं कि डेटाबेस अप्रोच के सभी एडवांटेजेस नीचे बताए गए हैं, लेकिन बट उनमें से एक उसका एडवांटेज नहीं है, तो क्या उसका आंसर होगा? बी है इसका आंसर. ए तो एडवांटेज है, डाटा रिडंडेंसी हमारी मैनेज हो जाती है, डेटा कंसिस्टेंसी हमारी इंप्रूव होती है, डेटा शेयरिंग इंप्रूव होती है. ये तीनों डेटाबेस अप्रोच के एडवांटेजेस हैं, लेकिन प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो ये हम रूल आउट कर देते हैं, तो ये हमारा उसका एडवांटेज नहीं है. ठीक है. उसके बाद डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, मैनेजिंग टेक्निकल इश्यूज इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम. मैम सी. मैम सी, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटर, हर एक जगह पे आप देख लो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ओवरऑल जो चीजें होता है उसको संभालता है, तो इसका आंसर है सी. A database application can perform which of the following activities? database application जैसे हम MySQL के थ्रू, या जैसे मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिखाई थी उसके थ्रू हम क्या चीजें कर सकते हैं? add records, read records, update records, all of the above. all of the above. ऑल ऑफ दी अबव. उसमें हम रिकॉर्ड्स या डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें रीड भी कर सकते हैं असेस करके, और उसमें अपडेशन भी कर सकते हैं. गुड. एन एंटरप्राइज. हाँ जी मैम जैसे 9th MCQ था, वहाँ पे था डाटाबेस एप्लीकेशन. तो मैम जैसे आपने बताया था कि 1 टायर 2 टायर और 3 टायर है ना, तो कई होते हैं कि जिसमें हम चेंज नहीं कर पाते. नहीं तो बच्चे, इसमें ऐड चेंज नहीं कर पाते कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर में नहीं चेंज कर पाते. सपोज जैसे मैं कॉलेज के डेटाबेस में आपके नंबर चढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैंने आपके नंबर चढ़ा दिए और एक दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने विनीत के नंबर ज्यादा चढ़ा दिए या कम चढ़ा दिए और मुझे चेंज करने हैं. तो वो जितना मुझे असेस है मैं अपडेट तो कर ही सकती हूँ ना. रिकॉर्ड जो मेरे पास असेस है, जो मैंने ऐड किया, वो तो मैं ही चेंज कर सकती हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, राइट.
डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर सकती कि मैं एक नया डेटाबेस ही बना दूं या नया टेबल ही बना दूं अपनी मर्जी से और उसमें से कुछ भी ऐड करना शुरू कर दूं। जो मुझे अलाउड है उसमें मैं एडिशन, रीड और अपडेशन कर सकती हूँ। ओके मैम। राइट। एन एंटरप्राइज डेटाबेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने किया नहीं है बट आप पढ़ के देखो। अ डेटाबेस डिजाइंड टू सपोर्ट ओनली एक्सटर्नल यूजर्स, वैसे ये उसमें नहीं है अपने क्या नाम है, सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दो। रिलेशनल डेटाबेस भी हमने नहीं किया। 14th देखो, 14 नंबर। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज अ हार्डवेयर सिस्टम यूज्ड टू क्रिएट, maintain and provide controlled access to a database. Hardware system used to create, maintain and provide uncontrolled access to database. Software system used to create, maintain and provide controlled access to a database. Software system used, maintained and provide uncontrolled access to a database. कौन सा आंसर है इसका? मैम सी। हाँ जी, कोई और ऐड करना चाहता है इसमें? C is the correct answer. Database management Ma'am, system. हाँ जी, जो भी डाटा क्रिएट करते हैं या मेंटेन करते हैं वो तो हार्डवेयर सिस्टम से नहीं करते हैं। नहीं बच्चे, लेकिन DBMS तो सॉफ्टवेयर ही होता है ना। हार्डवेयर तो हमारा लैपटॉप हुआ जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे अगर MS अगर एक्सेल हमारे है, MS पास एक्सेल। नहीं होगा, हाँ जी माउस ही, अगर हमारे पास कीबोर्ड माउस नहीं होगा तो हम कैसे इसको कर देंगे? बच्चे, वो DBMS की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, वो ये थोड़ा ना पूछ रहे हैं डेफिनेशन कि DBMS हम कहाँ से चलाते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज MS एक्सेल, तो आप यही बताओगे ना, इट इज अ सॉफ्टवेयर। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर, जैसे MySQL है। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर आप सिस्टम लिखा है ना, तो उसको कंफ्यूज मत हो कि ये सिस्टम PC को बोल रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला सिस्टम बोल रहा है कि ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं और कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें अनकंट्रोल्ड नहीं आएगा कि कोई भी कुछ भी उसमें चेंजेस कर ले। कंट्रोल्ड एक्सेस डेटाबेस को प्रोवाइड करते हैं, वो DBMS होता है। ठीक है, DBMS कोई हार्डवेयर थोड़ी ना है, तो सॉफ्टवेयर जिसको हम हार्डवेयर सिस्टम जैसे कि हमारा लैपटॉप PC उसमें इंस्टॉल करते हैं। ठीक है मनप्रीत? यस मैम। ओके ओके, ये छोड़ दो। नेक्स्ट, अ डेटाबेस स्कीमा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन एट पर्टिकुलर मोमेंट, ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, क्वेरी लैंग्वेज, वैलिडेशन इश्यूज। अभी पढ़ा है मैम D. Overall design of database. overall design of database, right? Data dictionary is used for assessing database. About databases, the contents of files, assess details, none. डेटा डिक्शनरी मैंने मेंशन किया था जब मैंने आपको वो कराया था, स्ट्रक्चर करवाया था। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? हाँ, असेसिंग डेटाबेस अबाउट डेटाबेसेस। डेटा डिक्शनरी होता है कि हमारा जो डेटाबेस है उसके बारे में एक और डेटा हमने बनाया हुआ है। जो हमारा डेटाबेस है उसकी इंफॉर्मेशन किसी और डेटाबेस में स्टोर्ड है, तो असेसिंग डेटाबेस ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस के बारे में एक डेटाबेस जो होता है उसको हम डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। उसके बाद DDL इज अ लैंग्वेज दैट अलाउज। DDL कौन सी लैंग्वेज थी हमारी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या अलाउ कर सकती है हमें, क्या कर सकते हैं हम DDL के थ्रू? टू डिलीट रोज, टू डिफाइन डेटा एंड देयर रिलेशनशिप, टू ग्रांट प्रिविलेजेस एंड नन। मैम टू डिफाइन डाटा एंड देयर रिलेशनशिप। टू डिफाइन डाटा एंड देयर रिलेशनशिप्स, करेक्ट। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि हम डाटा डिफाइन या उसके रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं चीजों को। और भी कितनी सारी हमारी डेफिनेशन लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद DML लैंग्वेज दैट अलाउज अस टू डिफाइन डेटा, टू ऐड न्यू रोल्स, टू डिफाइन द रिलेशनशिप्स एंड ऑल। मैम टू ऐड न्यू रोज। यस। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करती है? हमारे डेटा को मैनिपुलेट करती है, मतलब उसमें हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट वगैरह, और भी कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। जल्दी बताओ। DCL इज अ लैंग्वेज दैट अलाउज अस, DCL कंट्रोल करती है जो हमारी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ग्रांटिंग ऑफ प्रिविलेजेस, रिट्रीवल ऑफ डेटा, ऑल्टर स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, रीनेम स्कीमा। मैम
retrieval of data. नहीं नहीं नहीं, ये चलो आगे हमने करना ही है इसको, मैंने एक बार पहले भी डिस्कस की हुई है। ग्रांटिंग ऑफ प्रिविलेजेस, अगर हमने किसी को अलाउ करना है कुछ, उसके लिए हम DCL यूज करते हैं। चलो ये खत्म होने